Hello everyone, welcome to Pahel classes. I am Rashna, your chemistry teacher. हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपकी क्लास 10th की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी। क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का हमने वीडियो लेक्चर बनाने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था आपकी बुक का पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल क्या है, उसका डेवलपमेंट क्यों हुआ, उसके जो लॉ थे वो सब हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे उसके ग्रुप्स एंड कुछ फीचर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वाले हैं। देखो क्या टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या पढ़ने वाले हैं, फीचर्स पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट हमें ग्रुप और पीरियड्स के बारे में जानना है, तो देखते हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप क्या होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ग्रुप किन्हें बोलते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनके जो वर्टिकल्स कॉलम थे, ओके, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता है, ग्रुप्स बोलते हैं। और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो 18 वर्टिकल्स कॉलम मिलते हैं। क्या हमें याद, देखो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम जब पढ़ रहे थे तब कि हमारे पास में जो वर्टिकल्स कॉलम आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में नजर आ रहे हैं, ये वर्टिकल्स कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और ये कितने होते हैं हमने काउंट भी किए थे। उधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम, तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते हुए आप पूरा जाओगे तो आपको 18 वर्टिकल्स कॉलम मिलेंगे। और ये सब हमने देखा था पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले भी, ठीक है। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं आगे ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट ग्रुप है वो क्या है, कौन सा फर्स्ट ग्रुप होता है। तो देखो आपको यहाँ पे एक नजर आ रही होगी रो, ठीक है, टेबल। उसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब नजर आ रहे होंगे। इन सब को क्या बोला जाता है, ग्रुप फर्स्ट बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स। ओके, देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको नजर आ रही है एक छोटी सी टेबल, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट। ओके, क्या बोला जाता है इन एलिमेंट्स को, एल्केली मेटल्स। ओके, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी आपको इसमें जितनी भी नजर आ रही है उन्हें हम बोलते हैं एल्केली मेटल्स। और इनको हम एल्केली मेटल्स बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके एल्केलीज का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एल्केली मेटल्स। तो क्या अब हमें याद रहेगा, जो फर्स्ट ग्रुप है कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, देख लिया हमने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ओके, ये ग्रुप सेकंड आपको नजर आ रहा होगा जस्ट फर्स्ट के सामने वाला, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट। ओके, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट बोला जाता है। और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। जैसे हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को, एल्केली मेटल्स, उसी तरीके से ग्रुप सेकंड है उनको बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। आई होप आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो पता होगा। मैंने मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, क्लास 9 में भी बताया था। ओके, तो जो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड है उसमें जो ये एलिमेंट्स है उनको बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्केलीज का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए एल्केली मेटल्स होगी। लेकिन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। समझ आया, तो देखो देख लेते हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है इनको, दे फॉर्म वीकर एल्केली एज कंपेयर टू ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ये एल्केलीज का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यदि बात आती है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के कंपैरिजन की, ओके, किसकी बात करें, चलो देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को। है तो जो स्ट्रॉन्ग एल्केलीज बनाता है
वो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स बनाते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंड ग्रुप। ओके, समझ आया। और ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है उनका आपको पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए। तो आपको पीरियोडिक टेबल नजर आ रही होगी और इसमें आपको पता होगा कि जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है। बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के शुरू में लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, दो ब्लॉक्स प्रेजेंट है। फर्स्ट हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, सेकंड बेरिलियम से स्टार्ट होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड बोलते हैं। ओके, चलो एक ग्रुप थर्ड से ग्रुप 12। यदि ग्रुप थर्ड से ग्रुप 12 की बात करते हैं, ओके, तो उनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं और उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल में चल के देखते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगा। देखो देखते हैं, आपको यहाँ पे थर्ड ग्रुप नजर आ रहा होगा, ठीक है। हमारा जो ये ग्रे कलर का पोर्शन है, 4 रो दिख रही होगी, 1 2 3 4 रोज ये जो आपको नजर आ रही है। ओके, और ये जो बीच का पार्ट है बिल्कुल ग्रे वाला, आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा होगा, स्कैंडियम से स्टार्ट और जिंक तक खत्म है। इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं कौन सा ग्रुप आता है इसमें। देखो, ये जो ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक आता है। क्या आता है, ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक आता है। ओके, अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो आगे चल के देखते हैं ग्रुप 13 के बारे में। तो ये रहा ग्रुप 13। ओके, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18। ओके, ये जितने भी ग्रुप ये ग्रुप है इनको हम बोलते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप बच गए जितने, इनको पी ब्लॉक भी कंसिडर किया जाता है। पूरे 13 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम पी ब्लॉक भी बोलते हैं। ओके, तो ये डी ब्लॉक है, इन दोनों को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, और इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, क्या बोला जाता है, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यदि हम बात करें ग्रुप 13 की, ग्रुप 13 को बोला जाता है बोरॉन फैमिली। क्यों इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि ये बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है। नजर आ रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह जो 14 ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट होता है। ओके, उसी तरह जो ग्रुप 15 है, यहाँ पे आपको 15 में नजर आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से स्टार्ट है। इसी तरीके से आगे चलो तो ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ओके, या फिर बोलते हैं चाल्कोजन, ऑक्सीजन या चाल्कोजन। क्यों बोला जाता है चाल्कोजन, क्योंकि ये ओर का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप 17 आपको नजर आ रहा होगा, इसको बोला जाता है हेलोजन्स। ओके, इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन्स। इसी तरह है जो 18 ग्रुप है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप, इस ग्रुप को बोला जाता है, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, जितनी भी एलिमेंट है इसके अंदर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रिडॉन, इन सब गैसेस को, ये सब गैसेस और इन्हें बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्या बोला जाता है इन एलिमेंट्स को, इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। ओके, तो समझ आया हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे नीचे 2 ग्रुप नजर आ रहे होंगे, ये वाले, इन दोनों ग्रुप्स को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, और इनका ग्रुप यदि आपसे पूछा जाए तो ये ग्रुप 3 के अंदर होते हैं। ये बात पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। देखो ग्रुप 3 वाली रो, देखो ग्रुप 3 वाली रो नजर आ रही होगी, इस रो के अंदर एक एल पे रेड कलर का स्टार मार्क है, और उसके नीचे जस्ट एक्टिनोइड है। ठीक है, उसके नीचे भी क्या है, स्टार मार्क है। उन दोनों को निकाल के हमने क्या कर दिया, नीचे पुट कर दिया। ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स ही है। इनमें क्या थी, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स थे, इसलिए ये अपनी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करें,
हमने क्या कर दिया, इन्हें नीचे प्लेस कर दिया अलग से निकाल के। ग्रुप थर्ड है, उसके अंदर 4 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, 5 से ज़्यादा। जैसे लेंथेनम स्टार्ट होता है पूरा एफ ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर 14 एलिमेंट्स उसमें आते हैं, फिर नीचे वाले में भी 14 एलिमेंट्स आते हैं। ओके, तो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। यदि हम इसे मेन पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, आपको मेन पीरियोडिक टेबल नजर आ रही है, यदि आप ग्रुप थर्ड में ही रखते तो क्या पीरियोडिक टेबल की जो शेप थी वो डिस्टॉर्ट हो जाती, वो जो अभी शेप है वो उस टाइप की शेप नहीं रहती। इसलिए क्या किया साइंटिस्ट ने, इनको 2 ग्रुप्स को निकाला और अलग पुट कर दिया, अलग से, जो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती है। ओके, और हमारी पीरियोडिक टेबल है वो भी देखने में अच्छी लगती है। समझ आया क्यों है ऐसा? चलो, तो हमने ग्रुप थर्ड के बारे में भी पढ़ लिया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं इनको, हमें इसमें क्या क्या लिखे हुआ है। आगे चलो और देखते हैं हमारे ग्रुप 13 के बारे में। देखो ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप 13 में। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। मैंने आपको बताया था बोरोन फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रुप का क्या है, फर्स्ट मेंबर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बोरोन फैमिली। इसी तरीके से 12 तक हमने देख लिया, फिर ग्रुप 13 आया। अब आता है ग्रुप 14। तो बोरोन के बाद में क्या आता है, कार्बन। तो ग्रुप 14 में क्या आएंगे, कार्बन से स्टार्ट होंगे एलिमेंट्स। देखो क्या है ग्रुप 14 में, ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप 14 और इसे क्या बोला जाता है, कार्बन फैमिली। इस तरीके से ग्रुप 15 भी हमने देखा जस्ट अभी। ठीक है, ये सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स और इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्यों बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का जो मेंबर है वो कौन है, नाइट्रोजन, इसलिए क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, उसमें जो आपके मैन है, लाइक आपके फादर है या फिर आपके ग्रैंडफादर है, उन्हीं के नेम से आपकी पूरी फैमिली को क्या किया जाता है, जाना जाता है, पहचानते हैं सब। उसी तरीके से जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अदर ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं, वो उनको जो हेड मेंबर है, उनका जो फर्स्ट मेंबर होता है वही हेड होता है, उस मेंबर के नाम से उस पूरी फैमिली को क्या करते हैं, जानते हैं। आगे चलें और आगे चल के देखते हैं ग्रुप 16 के बारे में। देखो ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस, मीनिंग और फॉर्मिंग। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और का फॉर्मेशन करती है, इसलिए हम इसको चाल्कोजेन भी बोलते हैं। ये पता होना चाहिए, कभी कभी ऑक्सीजन फैमिली की जगह ग्रुप 16 की जगह हमें लिख के देता है चाल्कोजेंस एलिमेंट। ओके, तो आने चाहिए क्या होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं। आगे देखो ग्रुप 17, दीज एलिमेंट्स फॉर्म साल्ट्स एंड सो आर नोन एज हेलोजेंस। हेलोजेंस क्यों बोलते हैं इनको, साल्ट का फॉर्मेशन करती है इसलिए हेलोजेंस बोला जाता है। ओके, देखो आगे 18 एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज, ये भी देख चुके हैं हम। आगे देखो दीज एलिमेंट्स सेव देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट। ग्रुप 18 के बारे में बता रहे हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम में ग्रुप 16 नजर आ रहा होगा। ओके, ग्रुप 17 भी देख लिया हमने, एंड ग्रुप 18 के बारे में देखो। ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स इसके बारे में क्या बोल रहा है कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, क्या है, आउटर मोस्ट शेल, वो क्या होती है, फुल होती है, कंप्लीट होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ग्रुप 18 मतलब नोबल गैसेज है, उनकी आउटर मोस्ट शेल की यदि बात की जाए, लास्ट वाली शेल। आउटर मोस्ट शेल किसको बोलते हैं, जो एंड में शेल होती है, जिसमें एंड में इलेक्ट्रॉन जाता है, उस शेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, और वो सबकी कंप्लीट होती है। कंप्लीट कब होती है, जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल्ली फिल्ड होती है, कि उसमें ना एक भी इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। देखो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हार्डली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स। पहली कंडीशन तो क्या, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो नोबल गैसेज होती है वो किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती है, बहुत ही हार्डली ये किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। यदि आप आगे क्लासेस में हम जाएंगे तो पढ़ेंगे कि केवल
जिनोन और फ्लोरीन, इन दोनों के ही ऑलमोस्ट क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसी के साथ ये रिएक्ट करती हैं। बाकी अदर जितने भी एलिमेंट है उसके साथ में नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। रीज़न क्या है क्यों रिएक्ट नहीं करती है? तो ये इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। मैंने क्या कहा था, फुल्ली फिल्ड मतलब स्टेबल। स्टेबल कोई एलिमेंट होता है तो वो चाहता है कि वो किसी के भी साथ में रिएक्ट ना करें। ओके, ये बात मैं ऑलरेडी आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, आज भी देख लेते हैं। कोई भी चीज़ स्टेबल है तो क्या वो अपनी पोजीशन छोड़ना चाहता है? स्टेबल का मतलब आप समझो हैप्पीनेस, ठीक है, स्टेबल इज इक्वल टू हैप्पीनेस। यदि आप हैप्पी हो तो क्या आप जिस कंडीशन में हैप्पी हो उस कंडीशन को छोड़ना चाहते हो? नहीं छोड़ना चाहते। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने आज मूवी देखने का प्लान किया। ओके, मूवी लगाई, देखना शुरू किया, आप बिल्कुल अच्छे से अपनी सीट पे जाके बैठ चुके हो, आपको जो भी खाने की चीज़ें चाहिए वो सब आपने ले ली, ठीक है, बेड पे बैठ गए, खाने की चीज़ें ले ली, वो आपकी क्या है, स्टेबल स्टेट है, मतलब कंफर्टेबल जोन है आपका। तो वो हैप्पीनेस स्टेट आपकी, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ बैठ के मूवी देखने में मज़ा आ रहा है। तो उस पोजीशन में जब आपको कोई परेशान करता है तो आप उस जगह से हिलना नहीं चाहते हो, आप वो मूवी कंप्लीट करके ही उठना चाहते हो। उसी तरीके से क्या होता है, एलिमेंट्स के साथ भी होता है। कोई भी एलिमेंट है, लाइक नोबल गैसेस की हम बात कर रहे हैं, तो जो नोबल गैसेस हैं वो स्टेबल होती है, मतलब अपनी हैप्पीनेस वाली स्टेट में होती है। तो वो अपनी स्टेट को छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ना ही उसे इलेक्ट्रॉन देना है। वो खुश है, वो फुल फिल्ड है, उसको जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो सब उसके पास है। आपके पास में आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए वो हो तो आप कुछ भी नहीं करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालोगे, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपके पास में है। उसी तरीके से नोबल गैसेस के पास में क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। फुल फिल का मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। स्टेबल से आपको सिर्फ दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हैप्पी स्टेट के अंदर है, अब वो कुछ नहीं करना चाहती है। इसलिए क्या होता है, वो जो नोबल गैसेस होती है वो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। ओके, अब रिएक्ट क्यों करती है यदि यही नहीं पता तो फिर ये जो सब बताया वो आपको समझ नहीं आएगा। रिएक्ट क्यों करती है, वैसे मैं ये सब चीज़ें प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, 9th क्लास में हमने जब पढ़ा था, फिर भी यहाँ टॉपिक आया तो पता होना चाहिए आप लोगों के पास में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर उसके पास में एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होगा स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, क्योंकि सब स्टेबल होना चाहते हैं, सब हैप्पी होना चाहते हैं ना, तो वो भी हैप्पी होना चाहते हैं, अदर एलिमेंट भी। तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या फिर कम इलेक्ट्रॉन है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसलिए रिएक्ट करते, रीज़न ये है। लेकिन हमारी जो नोबल गैसेज है उनके पास में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ना तो उनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ताकि वो रिएक्ट करके किसी और को दे दे, ना उनके पास में कम इलेक्ट्रॉन है जो वो रिएक्ट करके किसी और से ले ले, इसलिए वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करती है। तो इनर्ट गैसेस भी इसे हम इसीलिए बोलते हैं, जो नोबल गैस मैंने बताया 18 ग्रुप को, उनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अदर एलिमेंट्स है उनके साथ में रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस। क्यों रिएक्ट नहीं करती है वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। देखो, अब हम ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पीरियड्स के बारे में। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, यहाँ पे नजर आ रही होगी, वर्टिकल रो के बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल आ रही है, इन रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स, और ये कितनी होती है, 7 होती है। ओके, देखो there are 7 horizontal rows in the modern periodic table. They are known as periods. The number of shells present in an atom determines its period. For example, elements of period 1 have 1 shell, elements of period 2 have 2 shells. अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका एलिमेंट जिस भी पीरियड में प्रेजेंट है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि बात करें पीरियोडिक टेबल में चल के, आपका जो ये फर्स्ट ग्रुप है, क्या ये फर्स्ट पीरियड में है? देखो इधर से जाके, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रो है फर्स्ट पीरियड में,
तो इस जो हाइड्रोजन है उसके पास में नंबर ऑफ शेल भी 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये किसमें प्रेजेंट है, फर्स्ट पीरियड में। इसी तरह आगे चलो, नीचे बढ़ो, आता है आपका लिथियम। तो लिथियम के पास में 2 नंबर ऑफ शेल्स होनी चाहिए। क्या ऐसा ही होता है? देखो, देखते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना, 1। इस पे कितनी शेल प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन की, ये न्यूक्लियस, ये नंबर ऑफ 1 शेल। एक एटम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हमने 1 क्या कर दिया, फिल कर दिया। इसी तरीके से हम बात करें लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 3। तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो फर्स्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जाएगी नेक्स्ट शेल, इसमें कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या तीनों प्रेजेंट है, तीनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने। एटॉमिक नंबर 3 ही होता है और एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ शेल्स में हमने क्या कर दिए, प्रेजेंट कर दिए। तो क्या हाइड्रोजन फर्स्ट शेल से था, हाइड्रोजन फर्स्ट शेल से था, इसके अंदर फर्स्ट पीरियड से था। इसके अंदर नंबर ऑफ शेल कितनी थी, नंबर ऑफ शेल। क्या हम कौन से पीरियड से हैं, देखो सेकंड पीरियड से हैं। तो इसमें नंबर ऑफ शेल कितनी है, सेकंड, 1 और 2 है। क्या सेकंड 2 है? तो बस हम यही बताना चाह रहा है वो सेंटेंस कि जितने भी पीरियड में, जिस पीरियड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें उतनी ही शेल्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स 3 होगी क्योंकि ये थर्ड पीरियड में है। पोटेशियम में नंबर ऑफ शेल 4 होगी क्योंकि ये 4 पीरियड से हैं। इसके अलावा आगे जितने भी एलिमेंट्स है वो जिस पीरियड में है उसमें नंबर ऑफ शेल भी क्या होगी, उतनी ही होगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो, नोट, lanthanides group 3 of the 6th period and the actinides group 3 of the 7th period have similar properties because they belong to the same group, third। मैंने आपको ये बता दिया। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। They are shown at the bottom of the periodic table because they are large in number and if shown in the main body of the table will distort its shape। ये भी मैं बता चुकी हूँ, शेप को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, इसलिए नीचे रखा जाता है एलिमेंट्स को, उनको। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें देखना है टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में। और टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में भी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, क्लास 9 में पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ी थी। टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं हम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इन एलिमेंट्स को बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने पीरियड्स की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, समराइज करते हैं। अदर इनके पीरियड्स की, अदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सिमिलर होती है इनके, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। देखा होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सबको, इस ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। ओके, क्यों रखेंगे, ना मांगू आलू सीधा पूड़ी से खालू। ओके, याद करने की ट्रिक समझ में आई, ना मांगू आलू सीधा पूड़ी से खालू। इससे आप क्या कर सकते हो, इनको मेमोराइज कर सकते हो, किसको, टिपिकल एलिमेंट्स को। ओके, आगे चलते हैं। देखो क्या लिखे हुए हैं, द थर्ड पीरियड्स एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन summarizes the properties of their respective groups and are called typical elements। तो समझ आया हम इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। ओके, तो आज हमने सेलिएंट फीचर्स देखे किसके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट से लेकर 18 ग्रुप तक हम देख चुके हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उनमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, और उसके अलावा हमने देखे 7 पीरियड। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि इस पोर्शन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।